नमस्कार दोस्तों, मैं विजय और आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर डिस्कस कर रहा हूँ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे हम लोग ज़्यादातर नज़रअंदाज करते हैं और मेरा सिर्फ उद्देश्य इससे ये है कि आप इन घटनाओं को देखेंगे। मैं आज सड़क दुर्घटनाएं जो भारत में होती हैं और जो रिलायबल डेटा स्रोत हैं, वहाँ से मैं डेटा का स्टैटिस्टिकल आपको एनालिटिक्स करके दिखाऊंगा, जिससे आपको इसकी गंभीरता का पता चले। मैं खुद अपना महत्वपूर्ण निर्णय इसमें नहीं रख रहा हूँ, अपना मत सिर्फ नहीं दे रहा हूँ, मैं इसे निष्पक्ष रूप से आपको दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत से लोग इसे बड़ा नज़रअंदाज की तरह से करते हैं कि चलो हेलमेट ना पहनो तो कोई कुछ नहीं होगा, आज फ़र्क नहीं पड़ेगा, कल फ़र्क नहीं पड़ेगा, या ड्रिंक करके ड्राइव करो, या उसके अलावा जो है सीट बेल्ट ना पहनो, या इस तरह की लापरवाही करो, जो कि सेफ्टी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और और रात भर जाग के उसके बाद से सुबह नींद में ड्राइविंग करो, जो कि हमारे लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित होता जा रहा है। ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपको मैं स्टैटिस्टिकल डेटा जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटी और रिलायबल स्रोतों से देखने में मिलता है, उसके आंकड़े मैं बताने जा रहा हूँ। तो इस संबंध में यदि आप बहुत बड़े बड़े अटैकों को देखें, भारत में कितने अटैक हो रहे हैं, तो इस पे आपको ध्यान रखने वाला है कि इसमें बहुत से लोग भारत देश में आतंकवादी घटनाओं में मारे जाते हैं। लेकिन एक दिन में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कभी कभार ही ऐसी बहुत बुरी घटनाएं होती हैं। लेकिन सड़क घटनाओं को जिसे लोग नज़रअंदाज करते हैं और बहुत लापरवाही करते हैं, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि इधर लोगों का ध्यान जाए। ये आंकड़े देखने में डरावने से लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन घटनाओं में कितने लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं? अब अगर आंकड़ा देखा जाए NCRB रिपोर्ट 2022 का, तो सड़क दुर्घटनाओं में हर साल लगभग 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं। यानी कि सड़क दुर्घटनाओं में हर साल 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं। ये स्रोत है NCRB रिपोर्ट 2022 का है। इसे मैं हाईलाइट करता हूँ। ओके, तो स्रोत NCRB रिपोर्ट 2022 के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष पूरे साल में 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं। और इसके हिसाब से अगर एवरेज निकाला जाए एक दिन का, तो ये आता है 400 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। कितना आश्चर्य लगता है, यानी कि सड़क दुर्घटनाओं में 400 लोग मारे जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दुर्घटना के बाद कई लोग तो सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि हमारे हाईवे पर इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है जिससे कि लोगों को टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचाया जा सकता है। और इस तरह से यदि हॉस्पिटल में कोई नहीं पहुंच पाता है, तो भारत में लगभग देर से हॉस्पिटल पहुंचने की वजह से 50% सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मृत्यु हो जाती है। और ये स्रोत है नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल रिपोर्ट 2020 का। इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल रिपोर्ट 2020 ये बताता है कि 50% जो सड़क सड़क में दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, उनकी मृत्यु देर से हॉस्पिटल पहुंचने के कारण से हो जाती है। अब इसके अलावा हमारे हाईवे और सड़क नेटवर्क पर पर्याप्त मेडिकल सुविधाएं या एम्बुलेंस सेवा का अभाव है, जो इसे गंभीर बना देता है। सोचिए कि हर दिन इतने बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन यह विषय अक्सर मीडिया या आम बातचीत में बहुत प्रमुखता से नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि मीडिया हमेशा वही चीज़ें कवरेज करती है, क्योंकि मीडिया हमेशा TRP के पीछे भागती रहती है। यहाँ पर मीडिया की कमी हमें देखने को मिलती है। क्या यह सीरियस मैटर नहीं है? यह गंभीर समस्या है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता।
अब कुछ और तथ्यों पर गौर करते हैं जो सड़क दुर्घटनाओं के बड़े कारणों को दिखाते हैं। 72% दो पहिया वाहन चालक हेलमेट नहीं पहनते। यानी कि ये दिखा रहा है कि 72% लोग दो पहिया वाहन टू व्हीलर वाले जो है हेलमेट नहीं पहनते हैं। और ये हमारा स्रोत है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद रिपोर्ट में 2020 में ये बताया गया है। अब इसके अलावा शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण से 35% सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। यानी कि शराब पीकर यदि गाड़ी चलाया जाता है तो जिसके कारण से 35% सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। और ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के रिपोर्ट 2020 में बताया गया है। फिर नेक्स्ट में आते हैं 50% दुर्घटना पीड़ित समय पर उपचार न मिल पाने के कारण जान गंवा देते हैं। 50% लोग समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते, उन्हें वे सुविधाएं नहीं मिल पाती जिसके कारण से वे जान गंवा देते हैं। ये हमारा नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल रिपोर्ट 2020 में बताया गया है। नेशनल सेफ्टी काउंसिल रिपोर्ट 2020 में दिखाया गया है। क्या हम कभी यह सोचते हैं कि छोटी छोटी लापरवाहियों का क्या अंजाम हो सकता है? अब यह जानते हैं कि ये सड़क दुर्घटनाएं आखिर होती क्यों हैं। इसका एक 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 कारण है, अनेकों कारण में से एक कारण शराब पीकर गाड़ी चलाना। ये भी एक कारण है जो सीधे चालक की क्षमता को प्रभावित करता है। दूसरा कारण है नींद में गाड़ी चलाना। खासकर लंबे सफ़र में चालक का ध्यान भटकता है और वह दुर्घटना का शिकार हो सकता है। सीट बेल्ट या हेलमेट का उपयोग ना करना, ये एक छोटा सा सेफ्टी के लिए कदम है जिसे नज़रअंदाज ज़्यादातर किया जाता है। लापरवाही और तेज़ रफ्तार, यह भी एक प्रमुख कारण है। ये विशेषकर यंगस्टर में प्रचलित है। मेडिकल सुविधा की कमी, कई हाईवे पर समय पर एम्बुलेंस या मेडिकल सुविधा का ना होना भी जानलेवा साबित होता है। ये तो एक कॉमन फैक्ट है। अब इस पे आते हैं कि इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। अब सवाल उठता है कि आखिर आखिर इस समस्या का जिम्मेदार कौन है। हम सभी अपनी अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी अपनी भी है। हमें सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। सरकार और संस्थाएं सख्त कानून लागू करने और जागरूकता बढ़ाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। परिवार और समाज, हमें अपने परिवार, बच्चों और समाज के लोगों को इस विषय में जागरूक करना चाहिए कि वे हेलमेट लगाएं और अन्य तरह के लापरवाहियां ना करें, जैसे कि गलत साइड से गाड़ी चलाना या कोई अन्य लापरवाही जैसे सीट बेल्ट ना पहनना, ड्रिंक करके गाड़ी चलाना। तो ये हमें हर किसी को करना चाहिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब हम इस समस्या को कैसे हल कर सकते हैं? कुछ आसान से सुझाव हो सकते हैं। सुरक्षा नियमों का पालन करना ज़रूरी है, हर किसी को हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना, ट्रैफिक नियमों का पालन करना, और उसके अलावा शराब पीकर गाड़ी ना चलाना। ये न सिर्फ आपकी बल्कि दूसरों की जान को भी खतरे में डालता है। जागरूकता अभियान में हिस्सा लें। मेरे ख्याल से तो ऐसा भी होना चाहिए कि गवर्नमेंट को और अन्य अथॉरिटी को जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, और इसको लेके जागरूकता अभियान, और जो लोग कानून का और ट्रैफिक नियमों का अच्छे से पालन करते हैं उन्हें रेंडमली सेलेक्ट करके बीच बीच में रिवार्ड भी गवर्नमेंट और अथॉरिटी के द्वारा, और एक कम्युनिटी गठित करना चाहिए, उस कम्युनिटी के द्वारा इस तरह के रिवार्ड भी देना चाहिए। और इस पे ये डिस्कस करना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, यानी कि इन समस्याओं के मामले में क्या कर सकते हैं। हाईवे पर मेडिकल सुविधा में सुधार करना चाहिए, ये तो कई बार रिपीटेड हो गया है। एम्बुलेंस और आपातकालीन चिकित्सा सेवा के लिए सरकार को अधिक सुविधाएं बढ़ानी होंगी, और प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। सड़क सुरक्षा में जैसे मान लीजिए अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया है तो उसे हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद करना चाहिए, जिससे कि अ, वो इस परेशानी से बच सके, कि जान के जोखिम से बच सके। तो ये है दोस्तों थोड़ा सा डेटा। आप स्टैटिस्टिकल डेटा और भी गवर्नमेंट अथॉरिटी और जगह पे देख सकते हैं। सोचिए कि 400 लोग एक दिन में मारे जाते हैं। ये संख्या बहुत ज़्यादा बड़ी है। यदि 400 लोग किसी जैसे कि किसी झड़प में, जैसे हिंदू मुस्लिम विवाद में या किसी मुद्दे में, जैसे आप एक उदाहरण लें तो यहाँ
बहराइच वाले हिंदू मुस्लिम विवाद में 50 लोग, आंकड़ा दिखा रहा था कि 50 लोग लगभग मारे गए थे। लेकिन सोचिए कि 50 लोग मारे गए थे तो इसे मीडिया में बहुत ज़्यादा कवरेज मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर पूरे देश में 400 लोग रोज़ सड़क दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। ये संख्याएं बहुत ज़्यादा हैं। यदि हर तरह से कोशिश किया जाए और गवर्नमेंट अथॉरिटी ध्यान दे तो इसकी संख्याएं कम हो सकता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर ठीक लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार।